हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हो सकता है किसी की हेल्प हो सकती है, किसी की वेट लॉस जर्नी के लिए उनके लिए आसान हो सकता है। तो हम आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे कि हम बात करेंगे वेट स्टॉक को लेकर। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब भी हम हमारा वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिनों में तो हमारा वेट बहुत जल्दी लॉस होता है, फिर उसके बाद ऐसा क्यों होता है कि हमारा वेट स्टॉक हो जाता है? हमारे साथ ही होता है या फिर सबके साथ होता है या हर किसी के साथ होता है? ये भी बात आप लोग के मन में आते होंगे। तो लगभग डियर ये हर किसी के साथ होता है। जब भी लोग अपना वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं, डाइटिंग करना स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका वेट जो है स्टॉक हो जाता है। क्यों होता है उसका भी मैं रिप्लाई करूंगी आप सभी के साथ, तो टेंशन बिल्कुल ना ले। ये भी थोड़ा सा सब्र रखिए, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है? तो गाइस, मैं आप सभी के साथ ये सारा चीज शेयर करना चाहती हूँ। इस टॉपिक को लेकर मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी किए हैं, जो भी मुझे कमेंट किए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो नहीं समझ में पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है। वो तो मैं नहीं जानती हूँ। कभी मैं कमेंट के जरिए कर देती हूँ, कभी मैं रेगुलर व्लॉग के अंदर बात कर लेती हूँ, कभी मैं वॉइस ओवर के साथ मैं समझा देती हूँ। लेकिन हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनको ये बात क्लियर नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा कि उन्हें आज इस टॉपिक पर बात कर लेती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, कभी कभी ऐसा भी कमेंट आता है कि यदि क्या आपकी वेट लॉस जर्नी में आपका स्टॉक हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरा तो नहीं हुआ। लॉस होता है, अगर कम होता है, थोड़ा होता है, लेकिन स्टॉक कभी नहीं हुआ है। तो उसका भी एक रीजन है, वो भी मैं जरूर शेयर करूंगी। तो गाइस, आखिर वेट हमारा स्टॉक क्यों होता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। क्योंकि परिवर्तन की वजह से, जैसे हर चीज का हम लोग परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन की वजह से होता है, होना भी चाहिए, बहुत जरूरी होता है। जो भी चीज को हमारा जो प्रकृति है जिसको बनाया है उसको परिवर्तन तो करना पड़ता है और परिवर्तन होना भी चाहिए। अगर नहीं होता है तो बहुत बड़ा भूचाल भी आ जाता है। तो वैसा ही सेम चीज हमारे साथ भी होते हैं, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या करते थे ना, 4-5 रोटियां, अब जितना मर्जी चावल हम लोग खा लेते थे। फिर हम क्या करते हैं, अचानक से हम लोग डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर ऐसे कि 32 बार हम लोग शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका का डाइटिंग तो है ही, है कि नहीं? क्योंकि जहां हम 4 रोटी खाते थे वहां हम 32 बार के जरिए 2 रोटी, 1.5 रोटी, 1 रोटी खाते हैं। तो ये भी एक तरीके का डाइटिंग ही हुआ। तो पहले क्या होता था कि हम बहुत जल्दी जल्दी वेट कम हो जाता था, है कि नहीं? पहले बहुत जल्दी जल्दी वेट कम होता था और हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अचानक से क्या होता है, हमारा वेट स्टॉक हो जाता है, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी जैसे परिवर्तन फील करते हैं ना, उससे वो स्टॉक हो जाते हैं। तो पहले क्या होती थी, हम 4 रोटी खा जाते हैं, तो जब से हम 32 बार च्यू करते हैं तो 4 से वो 2 में आ जाते हैं या 1.5 आ जाता है। और ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे लोग ऐसा भी है 1 रोटी खाते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं खा पाते हैं, मतलब उससे ज्यादा हो ही नहीं पाते हैं। तो हमारी बॉडी जहाँ पर 4-5 खाने वाली, जल्दी जल्दी खाने वाली, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई गर्म पानी नहीं, कोई ग्रीन टी नहीं, कोई मॉर्निंग ड्रिंक्स नहीं, तो फिर बॉडी को उस सारा चीज का आदत ही नहीं है। और अचानक से जब हम लोग डाइट करना शुरू कर देते हैं या 32 बार करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी शॉक में चला जाता है। जितने दिन तक वो शॉक्ड रहते हैं, मतलब उसको समझने में जो टाइम लगता है, उतने दिन तक वो स्टॉक हो जाते हैं। फिर जैसे वो ये परिवर्तन को समझ जाते हैं, चेंजेस को समझ जाते हैं, तब फिर वो रेगुलर जैसा हो जाता है। और बॉडी को ये थिंकिंग होता है कि इस बंदे ने कुछ तो छेड़छाड़ किए होंगे हमारे बॉडी के साथ, तभी जाके वो रुक जाते हैं। जैसे हम लोग के साथ कभी कभी ऐसा होता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर कोई चीज अचानक से हमारी आंखों के सामने आ जाते, तो हम क्या ऐसे मतलब ठहर जाती है या सॉफ्ट हो जाती है या हम डर जाते हैं। तो उसी तरह का हमारा बॉडी भी है, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। जैसे उस टाइम को वो ले लेते हैं, अच्छे से वो समझ जाते हैं हर एक चीज को, फिर वो अपनी नॉर्मल जो रूटीन्स होते हैं, दिनचर्या होता है, उसमें वो वापस आ जाती है। तो आई होप क्लियर हो गया है।
तो फिर एक चीज क्या होता है ना कि जैसे हम लोग 32 बार को 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना करते रहते हैं ना, तो फिर बॉडी उसमें स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है। लगभग लगभग सभी के साथ ऐसा होता है। और हम लोग जो कंटिन्यू करते हैं, हम लोग छोड़ते नहीं है, तो फिर बॉडी को वो आदत हो जाती है, इसीलिए हमारा वेट स्टॉक नहीं होता है। मैं अपने बात करना चाहूंगी। मैं च्यू करके खाती हूँ, 32 बार करती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, तो हमारी बॉडी को वो आदत हो जाती है, इसीलिए हमारा वेट स्टक नहीं होता है। ठीक है। और जो लोग छोड़ देते हैं या करते हैं फिर अचानक से पकड़ते हैं, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो गाइस एक चीज मैं बताती हूँ कि इसको हम दूर कैसे करें और मेरी बॉडी क्यों नहीं स्टक हुआ, वो मैं आज क्लियर करना चाहूंगी। तो गैस जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम अपना वेट लॉस कर रही थी, तो पहले मैंने तीन महीना मतलब 90 दिन का मैंने किया था। और मैंने नवंबर को स्टार्ट किया था, 1 नवंबर को स्टार्ट किया था। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने में कंप्लीट किया था इसको। और उसमें मेरा इस 30 दिन में मैंने प्रॉपर तरीके से 32 बार को किया, इसका सारे रूल्स को फॉलो किया, सारे नियम को फॉलो किया। और मेरी बॉडी में जहां मैं 4-5 रोटी, इतना सारा चावल 5-10 मिनट में खाती थी, और मैंने अचानक से 32 बार फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया। और तो फिर अचानक से जब शुरू किया तो फिर बॉडी को वो शॉक लग गया और वो समझ ही नहीं पाया। और तुरंत ही मेरा जो वेट था, मतलब 3 महीने के अंदर मेरा 29 किलो वेट लॉस कम हो गया। तो जैसे ही मेरा 1 फरवरी आया था, 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को मेरे हम लोग का एक रस्म होता है, कुछ फंक्शन होता है, तो उस दिन मैं भूल गई थी। तो फिर मैं रेगुलर जैसे वापस आ गई और मैं अपना रेगुलर लाइफ में आ जाती थी। फिर मैं खाना पीना जो भी रहता था वो मैं करती हूँ। तो फिर मैं क्या किया ना, पूरे साल भर के लिए उसको छोड़ दिया। तो फिर आप चाहे दुनिया के लोगों को कोई भी होगा, अगर साल भर के लिए कोई छोड़ देता है तो वेट तो वापस आएंगे ही, है कि नहीं। तो कोई भी नियम को अगर आप छोड़ोगे तो आपका वेट तो गेन होगा ही होगा। 32 बार ऐसा नहीं है कि 32 बार किया तो जिंदगी में वापस नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम 32 बार से करने के बाद छोड़ देंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो वेट वापस आएंगे। और मैंने क्या किया, फिर मैंने मिठाई खाना शुरू कर दिया, मैंने तला हुआ खाना शुरू कर दिया। और 32 बार को जैसे छोड़ दिया, नॉर्मल रहना शुरू किया, तो फिर मेरी बॉडी को नॉर्मल वाला आदत हो गई। फिर मैं वेट गेन कर गई 6-7 किलो, है कि नहीं। तो वैसे मेरा 1 साल में लगभग 6-7 किलो वेट गेन हो गया। कम से कम 1 साल तो नहीं होगा, 6-7 महीना होगा। तो फिर मुझे लगा कि अरे मेरा बॉडी तो फिर से वेट गेन कर रहा है। तो फिर मैंने फिर से वेट लॉस करना स्टार्ट कर दिया। 32 बार को फिर से मैंने 32 बार करना शुरू कर दिया। फिर मेरी बॉडी में चेंजेस आ गया। फिर बॉडी को शॉक लग गया अचानक से। फिर मेरे बॉडी को अचानक से जब शॉक लगा तो फिर से मेरा वेट लॉस हो गया। अचानक से जब बॉडी को शॉक लगता है, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना उसको। तो जब तक उसको समझ में आया तब तक मेरा 6 किलो लॉस हो गया। तो इसी तरह से ये वेट लॉस प्रोसेस जो होता है ना, वो इसी तरह का है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया कि वेट स्टॉक हमारा क्यों होता है। कुछ भी हो कमेंट कर लेना, कुछ भी नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट कर लेना। तो गाइस और एक चीज बताना चाहूंगी। तो जैसे मेरा वेट गेन हो गया तो मैंने क्या किया, 30 डेज का वेट लॉस का जो चैलेंज था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आप लोग देख ले सही। तो जब से मैं 30 दिन का वेट लॉस फिर से शुरू किया तो मैंने क्या किया, सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ। पर मैं एक चीज नहीं करती हूँ, वो है मैं जल्दी जल्दी नहीं खाती हूँ। मैं हमेशा स्लो ईटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बॉडी में चेंजिंग लाना है, मुझे अपना वेट मेंटेन करना है। तो स्लो ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्लो ईटिंग अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका वेट स्टक भी नहीं होगा, वेट बहुत अच्छे से रहता है। और मुझे जितना चाहिए था मेरा वेट जो है उतना हो गया है। और मुझे अभी और ज्यादा वेट लॉस नहीं करना। 1-2 किलो अगर हो जाए तो फिर भी है, अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे और लॉस नहीं करना है। मैं जो भी हूँ मैं ठीक हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बॉडी में थोड़ी सी चेंजेस लाओ, आप अपना तरीके से लाओ, क्योंकि आप तो 32 बार कर ही रहा है ना कंटिन्यू। थोड़ा सा आप अपने डाइट में चेंजिंग लाओ। अगर आप रोटी सिर्फ खाते थे तो उसमें थोड़ा सा चावल लगा दो। अगर आप आधे घंटे का वॉक करते तो 1 घंटा कर दो। अगर आप आधे घंटे का एक्सरसाइज करते तो 1 घंटा कर दो।
कभी कभी आप लोग चीट मील भी लिया करें, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार। चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, चेंजेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी को भी चेंजेस को समझाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोज फास्ट फूड खाओ, रोज ज्यादा खाना खाओ, ऐसा कभी नहीं। मैं कहती हूँ हफ्ते में एक दिन आप चीट मील कर सकते हैं, या फिर आप 15 दिन में एक दिन करो। अगर कभी कभी कोई इंसान ऐसा भी है कि तीनों टाइम नमक वाला खाना खाते हैं, तो आप उसको स्किप कर दो। 3 टाइम की जगह आप 2 टाइम नमक वाला लो, 1 टाइम बिना नमक का खाओ। तो खुद में ही एक खुद का टीचर बनो, खुद में ही अपने आप को सीखना है अपने आप से, क्योंकि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वो मुझे पता है। आप क्या करते हैं नहीं करते वो आपको पता है, दूसरों को नहीं पता होता है ना। तो चेंजेस कैसे लाना है वो खुद आपको समझना है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि 32 बार से इतना वेट लॉस होता है। वेट लॉस तो खैर होता ही है, इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, इतने सारे बीमारी सॉल्व होता है, इतने सारे मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है, किसी को नहीं पता था। और सविकर सर को भी नहीं पता था। क्या आप सबको पता है कि सौविकर सर जो है वो इंटरव्यू क्यों लेते हैं? क्योंकि ये 32 बार को जो गहराई है उसको समझने के लिए, खुद के लिए, कि ये 32 बार से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है, इसको जानने के लिए। तो अगर आप इस 32 बार को अपने जीवन में उतार लोगे ना, तो लाइफ में कुछ नहीं होगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको बड़े भयंकर टाइप का कोई बीमारी कभी नहीं हो सकता। अगर बड़ा कोई बीमारी भी है ना तो वो भी ठीक हो जाएंगे, है। तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि बीमार हम 32 बार कर रहे हैं तो हमें बुखार कैसे हो गया, हमें सर्दी कैसे हो गया, कफ कैसे हो गया। ये तो वेदर के हिसाब से होता है ना, छोटी मोटी चेंजेस तो होते रहते हैं। इसको 32 बार की गलती मत समझिएगा। अगर 32 बार से वेट लॉस करना चाहते हैं तो 32 बार से जिनका भी वेट स्टक हो गया है, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ में, मैंने सारा कुछ आप लोगों को शेयर किया, और मेरा स्टॉक क्यों नहीं हुआ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और जिनको अच्छा लगता हो मेरा वाला, या फिर उससे भी अच्छा अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर किसी का बॉडी अलग होता है, आपका अलग है, मेरा अलग है। मुझे जो सूट कर गया वो आपको भी सूट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अपने आप में ही आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। पहले आप 15 दिन का करके देखिए। जितना जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, उतना ही आपको आपकी बॉडी का पहचान होंगे। आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरे साथ ये कर रही हूँ तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ये करूंगी तो ये दिक्कत नहीं होंगे। तो ये आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो गाइस, जैसे मैं नॉर्मल रूटीन में हूँ अभी फिलहाल, तो मेरा अगर 2-3 किलो इधर उधर हो भी जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं फिर 32 बार करूंगी, मेरा वेट लॉस फिर हो जाएंगे। तो ऐसा आप लोगों को भी करना है, ठीक है। तो गाइस, आप लोगों को हमेशा जो बॉडी स्टक को लेकर जो भी क्वेश्चंस रहता है, तो आई होप आप लोगों का वो कंफ्यूजन क्लियर हो सके है। अगर कर पाई हूँ, थोड़ा भी आपको समझ में आया है, तो प्लीज मेरा वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में कल एक नया व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, 32 बार के साथ बहुत ज्यादा व्यस्त रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।